Hello and welcome all to your own channel that is Path of Pedagogy. So in the last video, I have already started explaining the introductory part of the chapter Vedic period. Now today, first we will discuss about allied Vedic literature. अभी जो मेन वैदिक टेक्स्ट है उसके साथ ये एसोसिएट्स हैं, ओके, जो वेदास को समझने में और भी आसानी करता है। तो ये है अलाइड वैदिक लिटरेचर। क्या क्या है? वेदांगस, सूत्रस, उपवेदास, दर्शनस, धर्मशास्त्रस एंड अष्टाध्यायी। नाउ फर्स्ट आई विल मूव ऑन टू द फर्स्ट अलाइड वैदिक लिटरेचर विच इज वेदांगस। नाउ वेदांगस जो है ये डील करता है ताकि हम लोग को पता चले कि जैसे वेदास का जो भी हिम्स है वो कैसे चांट कर सके हम लोग। सो दैट्स वाई टू अंडरस्टैंड वेदास इन अ बेटर वे वी नीड वेदांगस। वेदांगा हेल्प करता है ताकि हम लोग अच्छी तरह से वेदास का जो टेक्स्ट है जो भी है वो हम लोग को अच्छी तरह से समझ में आता है। तो ये वेदांगस जो है वो 6 वेदांगस हैं। 6 वेदांगस क्या क्या है? जैसे कि प्रोनाउंसिएशन, हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड्स, ग्रामर, व्याकरण, इटिमोलॉजी। Etymology means the explanation of words, different words which are used in the Vedic text, and astronomy, ज्योतिष and छंद। जैसे कि एक वे होता है जिसमें ये हिम्स जो है वो चांट किया जाता है, तो बेसिक छंदस। सो दीज आर द मेन 6 वेदांगस। नेक्स्ट मूव ऑन टू सूत्रस। ये भी एक अलाइड वैदिक लिटरेचर है जो कि वैदिक टेक्स्ट को समझने में आसानी करता है। तो सूत्रस क्या होता है? सूत्रस बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। एक है श्रौत सूत्र, ओके, श्रौत सूत्र। दूसरा जो है वो है गृह सूत्र एंड थर्ड वन इज द धर्म सूत्रस, ओके। तो श्रौत सूत्र जो है ये पार्ट ऑफ द सूत्रस दैट डील विद द यज्ञ एंड द सैक्रिफाइसेस, डिफरेंट सैक्रिफाइसेस, ओके। गृह सूत्र जो है वो डील करता है सेरिमनीज विच आर कनेक्टेड विथ फैमिली लाइफ। जो भी फैमिली लाइफ में जो भी सेरिमनीज आता है उसको डील करता है गृह सूत्र। एंड धर्म सूत्र क्या रूल करता है, क्या डील करता है? वो है कॉन्डक्ट, दैट मीन्स मॉरली हाउ वी आर, ओके। सो रूल्स ऑफ कॉन्डक्ट जो है ऑफ वेरियस क्लासेस ऑफ पीपल, उसका जो कॉन्डक्ट है दैट मीन्स मॉरली कितना अच्छा है, कितना परफेक्ट है पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल एंड द वेरियस स्टेजेस इन देयर लाइफ, वो डिपिक्ट करता है धर्म सूत्रस। नेक्स्ट इज उपवेदास। ना उपवेदास जो है वो सब्सिडियरी वेदास है, जैसे कि वेदांगस है, सूत्रस है, उपवेदास भी सब्सिडियरी वेदास है। एंड दे आर 4 इन नंबर। क्लासिफिकेशंस are 4, ओके। आयुर्वेदा, धनुर्वेदा, गंधर्व वेदा एंड शिल्प वेदा। आयुर्वेदा जो कि डील करता है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को, ओके। And this Ayurveda that is popular much now, that is connected with the Upavedas, okay. धनुर्वेदा जो पार्ट है ये डिस्क्राइब करता है आर्ट एंड वॉरफेयर, जो भी वॉर रिलेटेड आर्ट है, जो भी वॉर रिलेटेड थिंग्स है वो डिस्क्राइब करता है। गंधर्व वेदा डिस्क्राइब्स द आर्ट ऑफ म्यूजिक एंड शिल्प वेदा फ्रॉम द नेम यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट डील्स विथ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। नेक्स्ट इज दर्शनास। दर्शनास जो है ये बेसिकली दीज आर स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। जैसे कि आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस वीडियो दैट वेदा is related to the Indian philosophy, okay, that is Upanishads. These are the philosophical commentaries, okay, on Vedas. तो वेदा इज बेसिकली रिलेटेड टू द इंडियन फिलोसफी। तो दर्शनस जो है ये स्कूल्स है, स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी है। अब यहाँ पे दर्शनस जो है ये 6 स्कूल है, इसलिए दर्शनास को शाद दर्शनास बेटर बोला जाता है, ओके, दर्शनास को। as
There are 6 schools of Indian philosophy. That's why darshanas are better known as Shad darshanas. Okay, like Nyaya darshana, Vaishika, Vaishishika, Sankhya, Yoga. Okay, Purva Mimamsha and Uttar Mimamsha. So these are the 6 schools of Indian philosophy जो कि रिलेटेड है दर्शना से, दीज अलाइड वैदिक लिटरेचर से. ओके, और ये जो भी 6 स्कूल्स है ये प्रोपोगेट करते हैं, स्प्रेड करते हैं कि वर्च्यूज ऑफ लाइफ एंड विच आर अपोज्ड टू एक्सटर्नल रिचुअल्स. ये अपोज करते हैं, ये जो फिलोसफी का स्कूल्स है दर्शनस, ये जो भी हम लोग मीनिंगलेस जो भी रिलीजियस रिचुअल्स हम लोग मेंटेन करते हैं हमारे फैमिली लाइफ में, इसको अपोज करते हैं कि दीज आर मीनिंगलेस. अकॉर्डिंग टू देम दिस स्कूल्स, these rituals, these ceremonies, these are meaningless. So they opposed. Next allied Vedic literature जो है वो है धर्म शास्त्रस. Now लॉ बुक्स जो भी है उस टाइम का जो भी लॉ बुक्स है उसको धर्म सूत्रस बोला जाता था. And with that, along with that dharma sutras, that means along with that law books, smritis are added. So together dharma sutras and smritis with their commentaries, with their text, along with that together they are called dharma shastras. Now basically ये जो dharma shastras है, ये जो different classes of people, we know that there in the Vedic period also there were class division, discrimination in the society of the people. So different classes of people were there. So ये जो धर्मा शास्त्रस है ये अपना ड्यूटी करते हैं ताकि जितने भी डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल, वेदर दे आर अपर क्लासेस पीपल और लोअर क्लासेस पीपल, सो दैट दे कैन गेट जस्टिस equally. And not only they just worked for the people, different classes of people, they also gave advices, different suggestions to the kings and their officials also. मनुस्मृति जो है वो धर्मशास्त्र के अंडर में ही है. मनुस्मृति गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिंदू कोड ऑफ लॉ, ओके, इंक्लूडिंग द वर्णस. वर्ण मीन्स द कास्ट, जैसे कि अपर कास्ट पीपल, ब्राह्मणस, ओके, अपर कास्ट, एंड द आश्रमास. Ashramas means different stages. In the Vedic period, they maintain different stages of life. That is called the ashram. So basically धर्म शास्त्र जो है वो जस्टिस देने का काम करता है, क्योंकि लॉ जो है वो डिपिक्ट करता है धर्म शास्त्र. लास्ट जो है वो है अष्टाध्यायी. Now अष्टाध्यायी is basically a treatise. Treatise that means written document on Sanskrit grammar. और कौन लिखा है ये अष्टाध्यायी? बाय पाणिनि. ओके, सो इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द रूट्स ऑफ द वर्ड्स, ताकि एक एक वर्ड का डिस्क्रिप्शन वो दिया गया है अष्टाध्यायी में. एंड एज यू नो दैट दीज आर द अलाइड वैदिक लिटरेचर. तो ये जो सब हमने पढ़ा है फ्रॉम वेदांगस टू अष्टाध्यायी, ये हेल्प करता है वैदिक टेक्स्ट को लर्न करने में, अच्छी तरह से समझने में. तो इसलिए जो भी वैदिक लिटरेचर में, वैदिक टेक्स्ट में जो भी वर्ड्स यूज किया गया है, जैसे कि ऋग वेदा में, समवेदा में जो भी है, वो वर्ड्स का, ईच एंड एवरी वर्ड का डिस्क्रिप्शन वो यहाँ पे अष्टाध्यायी पे लिखा गया है. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है 2 एपिक्स. नाउ एज ऑल ऑफ वी नो दैट Ramayana and Mahabharata, these two are considered as the important most epics. Ramayana was written by Maharshi Valmiki and Mahabharata written by Vyas. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सोर्सेस के अंडर. अभी तक हम लोगों ने जो लर्न किया है वो है literary sources. Now we will move on to archaeological sources. That means जो भी चीज, जो भी बिल्डिंग्स, जो भी टूल्स रिमेनिंग है अभी भी, उससे हम लोग को बहुत इंफॉर्मेशन मिलता है अबाउट द वैदिक पीरियड. सो वो सोर्सेस अभी वी विल लर्न. फर्स्ट जो है वो है आयरन आर्टिफैक्ट्स. ओके, नाउ एज ऑल ऑफ यू नो दैट विद द इन्वेंशन ऑफ आयरन, विद द डिस्कवरी ऑफ आयरन, that
that was the most significant thing for improvement, for development of the civilization in the world. Now in India we know that Iron Age began in 1000 BC, and with the invention, with the discovery of iron, now farmers, different kinds of artisans, they used to make tools with iron. Now we know that आर्यंस फर्स्ट आए थे इंडिया में, तो वो लोग डिस्कवरी ऑफ आयरन के बाद आयरन से बना हुआ टूल्स प्रोड्यूस किए थे, ताकि फॉरेस्ट को क्लियर करने में एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करने में उन लोगों को एडवांटेज मिल सके. एंड द आर्यंस दे प्रोड्यूस्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल्स for clearing the forest and doing the agricultural activities. So agriculture, that became their main occupation. Different kind of agricultural tools they invented, like plowhead, sickles, hoes, and with the help of this kind of iron tools they produced more and more crops. So with this production of more rice, more wheat, more vegetables, more fruits, they improved their standard of living also. Now next, trade. That means business activities में भी iron tool का use किया गया था. And by using this different tools made of iron, that also gave rise to business activities during this Vedic period. Different tools like tongs, nails, saws, hammers, these were invented. And with this invention of different kind of tools, different kinds of occupation that also improved, like weaving, spinning, carpentry, tanning, tool making. Next is defense. Now with the invention of iron tools, this defense system, that was also improved. Because we know that Aryans, they were very aggressive in nature. So for their settlement, they attacked different parts, different groups of people also. So for that reason, they invented different kinds of weapons which they used in war, different war, which were made of iron. They invented weapons like swords, armors, shields. So everyone, this much is for today. Go through this topic repeatedly so that you can learn these topics properly. And after watching the video, if you have any doubt regarding today's explanation, you can ask me in the comment section. I will try to resolve your doubts. So see you in the next video. Till then, stay home, stay happy and stay safe. And thank you for watching.